नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते के दौरान कांग्रेस की कहीं भी सरकार बन जाए उसकी हालत पिक्चरों में मिथुन चक्रवर्ती की बहन जैसी रहती है। वो हमेशा खतरे में रहती है और अब ऐसा ही एक खतरा मिथुन की नई बहन यानी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर आया है। और ये खतरा किसी बड़े विलन की तरफ से नहीं आया बल्कि मिथुन के ही परिवार यानी कांग्रेस पार्टी के ही एक सदस्य सचिन पायलट की तरफ से आया है, जो कि आज सुबह तक उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका अदा कर रहे थे। तो क्या है राजस्थान में उठे राजनीतिक बवंडर का सच और कहां हो रहा है सचिन पायलट के साथ मिलाकर खेल, ये हम आपको बताएंगे आज एट द ब्लंटर। सोनिया गांधी जब कांग्रेस में आई और जब उन्होंने कांग्रेस की बागडोर संभाली तो उनके लिए जरूरी था कि वो राज्य में बड़ी जाति समूहों से आने वाले लोगों के पर कतरे, और राजस्थान में उन्होंने इसके लिए चुना सैनी समुदाय से आने वाले अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया सभी जाट और राजपूत नेताओं को धता बताते हुए। तब से अशोक गहलोत सोनिया गांधी के सबसे नजदीकी सिपा सलार बने रहे और राजस्थान में उनकी कान और आंख का काम करते रहे। फिर राहुल का दौर आया और राहुल जी के साथ एक दूसरी पीढ़ी का कांग्रेस टॉप लीडरशिप में आगमन हुआ। उस दूसरी पीढ़ी के नेताओं में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया के बेटे, मध्य प्रदेश से आने वाले, गुना से सांसद। दूसरा नाम था मिलिंद देवड़ा, ऐसे ही बड़े कांग्रेसी नेता के बेटे, महाराष्ट्र और मुंबई से जिनका ताल्लुक था। और तीसरा नाम था सचिन पायलट, राजस्थान के कद्दावर नेता राजेश पायलट के बेटे सचिन राजेश पायलट। 7 सितंबर 1977 7 सितंबर 1977 को जन्म लेने वाले सचिन पायलट 26 साल की उम्र में सांसद बने, 31 की उम्र में केंद्रीय मंत्री बने, 36 की उम्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के चीफ बने और 41 साल की उम्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। किसी भी और आदमी के लिए इतनी तेजी से राजनीतिक ग्राफ बढ़ना इनफ मोटिवेशन होता टू स्टे इन द सेम पार्टी और अपनी वफादारी को उसी जगह केंद्रित रखना जिसकी वजह से उन्हें आज तक इतनी सक्सेस, इतनी कामयाबी मिली है। लेकिन सचिन पायलट के अरमान बड़े हैं क्योंकि सचिन पायलट ने 5 साल कांग्रेस को सिर्फ अपने दम पर, अपने नेतृत्व के कौशल से वापस खड़ा किया था राजस्थान में। और अशोक गहलोत जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं उसमें सचिन पायलट का यह मानना था कि सरकार बनवाई सचिन पायलट और उनके खास लोगों ने थी। इसीलिए सचिन पायलट का बड़ा मजबूत दावा था मुख्यमंत्री पद पर। लेकिन सियासत का जादूगर अशोक गहलोत कभी भी अपनी टोपी से एक और खरगोश निकालने का मादा रखते हैं और उन्होंने इसे साबित किया जब उन्होंने सोनिया गांधी के इंटरवेंशन और राहुल गांधी के बीच बचाव के बाद यह फैसला अपने हक में करवाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। यदि बात इतनी ही होती तो शायद सचिन पायलट आज अशोक गहलोत के खिलाफ खुले तौर पर बगावती तेवर ना अपनाते। लेकिन सरकार बनने के बाद 2019 के चुनाव आए, 25 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई राजस्थान से लोकसभा में निर्वाचित होने वाली। यहां तक कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी जोधपुर की सीट से अपना चुनाव काफी बड़े मार्जिन से हारे। अशोक गहलोत के ऊपर इस हार का दबाव आया तो उन्होंने दबाव सचिन पायलट की तरफ ट्रांसफर करना शुरू किया। अशोक गहलोत बार बार ये कहते कि संगठन सरकार का साथ नहीं दे रही। संगठन कौन? प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन? सचिन पायलट। सचिन पायलट कौन है? अशोक गहलोत के उप मुख्यमंत्री। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर यह कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री उनका साथ नहीं दे रहे, इसलिए चुनाव में हार मिली है। और उसके बाद राहुल गांधी इस्तीफा दे देते हैं। वो राहुल गांधी जो कि सचिन पायलट के कांग्रेस में सबसे बड़े गॉडफादर हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं और उनकी मम्मी यानी सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बन जाती है। जाहिर है जब कंपनी का सीईओ या मालिक बदलेगा तो कई लोगों का कद बढ़ेगा और कईयों को डिमोशन मिलेगी। यहां पे जाहिर तौर पे डिमोशन तो नहीं हुई सचिन पायलट की, वो उप मुख्यमंत्री भी रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ भी रहे, लेकिन उनकी हैसियत में अशोक गहलोत ने सेंध लगाना शुरू किया क्योंकि अब वो जानते थे कि सचिन पायलट की पैरवी करने वाले राहुल गांधी
कांग्रेस की अध्यक्ष की कुर्सी पर अब नहीं बैठे। धीरे धीरे सचिन पायलट की सरकार में महत्वता को कम किया गया। सचिन पायलट को इतना सरकार से दूर कर दिया गया कि सचिन अपना ज्यादातर वक्त दिल्ली में गुजारने लगे। यहां तक कि जब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री होते हुए जयपुर आते तो लोग कहते कि उप मुख्यमंत्री जी एक निजी दौरे पर राज्य की राजधानी में आए हैं, वरना ये प्रजाति तो दिल्ली में पाई जाती है। सचिन पायलट की अवहेलना की इंतहा तब हो गई जब स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एक नोटिस के तहत सचिन पायलट के ऊपर यह आरोप लग गया कि उन्होंने सरकार को अस्थिर करने की और गिराने की कोशिश की और उसके लिए उनसे जवाब तलब कर लिया गया। याद रखा जाए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि पुलिस जिसके अंतर्गत सचिन पायलट से ये सवाल जवाब किए जा रहे थे वो भी अशोक गहलोत के मातहत ही आता है। सचिन पायलट को ये बात चुभी। हर वो इंसान जिसका ईगो थोड़ा भी जिंदा होगा, जिसके जमीर को अभी तक राजनीति के दीमक ने पूरी तरह चाट ना लिया होगा, उसको ये बात खटकती और सचिन पायलट को भी खटकी। लेकिन सचिन पायलट के पास ऑप्शंस क्या थे? या तो वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेते, लेकिन सचिन पायलट और उनके पिताजी बीजेपी के बारे में भूतकाल में जो बातें कह चुके थे उसने सचिन पायलट के बीजेपी ज्वाइन करने को नामुमकिन के करीब बना दिया। और उसके बाद बीजेपी के अंदर से भी आवाजें आने लगी कि सचिन पायलट बीजेपी का हिस्सा नहीं बनने चाहिए, जिसमें से कहा जाता है कि सबसे मुखर आवाजें वसुंधरा राजे सिंधिया और गजराज सिंह जी की थी। और फिर अचानक 3 दिन पहले एक धोखे की सुगबुगाहट शुरू होती है। धोखा जो अशोक गहलोत के हिसाब से सचिन पायलट ने कांग्रेस की मूल नीतियों को, मूल सिद्धांतों को और राजस्थान के वोटरों को दिया और सचिन पायलट गायब हो जाते हैं, इनकम्युनिकाडो हो जाते हैं। सचिन पायलट पहुंच जाते हैं दिल्ली। कहा जाता है कि अगले दिन वो जेपी नड्डा से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। कहा जाता है उनके पास 30 विधायक हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल इतर निकलती है। अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि सचिन पायलट के पास 12 ज्यादा विधायकों का समर्थन नहीं है, यानी कि अशोक गहलोत की वेफर थिन मेजॉरिटी वाली सरकार, महीन से बहुमत वाली सरकार अभी भी बची रहेगी, ऐसा अशोक गहलोत साहब क्लेम करते हैं। बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी का कोई हिस्सा या योगदान नहीं है। और फिर एक नया धोखा होता है, और यह धोखा होता है उन विधायकों का जिनको सचिन पायलट ने अपनी गारंटी पे अपने करीबी होने के कारण टिकट दिलवाया था। जैसे सवाई माधोपुर से विधायक दानिश अबरार, जैसे निवाई से विधायक प्रशांत बैरवा। प्रशांत बैरवा और दानिश अबरार के लिए मशहूर था कि इनसे मिलना है तो विधायक जी के घर मत जाइए, उप मुख्यमंत्री जी के घर जाइए। और अब वो उसी उप मुख्यमंत्री को धोखा देकर अशोक गहलोत के साथ खड़े दिखे। लोगों को लगा कि अब सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया, लेकिन ये भी एक टर्न से पहले का स्पीड ब्रेकर था। टर्न तब आया जब सचिन पायलट ने एक वीडियो रिलीज करी। उस वीडियो में 15 से 16 विधायक सचिन पायलट के आसपास बैठे हुए दिखाई देते थे और कहा जाता था कि ये दिल्ली का वीडियो है, भले ही इसे कभी कंफर्म नहीं किया गया। अब अशोक गहलोत के लिए जरूरी था कि वो अपने बाकी समर्थकों को लामबंद करके अपने साथ रखें और तोड़फोड़ होने से बचाएं। इसके बीच में एक वीडियो आया भारतीय ट्राइबल पार्टी के एक विधायक का। भारतीय ट्राइबल पार्टी एक छोटी सी पार्टी है जो कि गुजरात के ट्राइबल एरिया से शुरू हुई थी और जिसके राजस्थान में केवल 2 विधायक हैं। वो 2 विधायक कल तक अशोक गहलोत साहब का समर्थन कर रहे थे, लेकिन कल के वीडियो के बाद इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि उस वीडियो में भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक साफ कह रहे हैं कि उन्हें इस समय कैद जैसी स्थिति में रखा जा रहा है और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे समर्थन लिया जा रहा है गहलोत साहब की सरकार के लिए। यदि ये सारी अटकलें सही है, यदि ये सारे नंबर्स सही है, तो अशोक गहलोत साहब के पास इस समय 100 विधायकों का समर्थन है। 200 की विधानसभा में 100 का समर्थन, बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा है 101। और भारतीय जनता पार्टी जो कि कल तक ये कह रही थी कि इस पूरे घटनाक्रम से उनका कोई वास्ता नहीं है, अब उन्होंने भी शोर मचाना शुरू किया। शोर ये मचाना शुरू किया कि विधानसभा की पटल पर फ्लोर टेस्ट हो, यानी कि शक्ति परीक्षण हो गहलोत सरकार का। और सब ये जानते हैं, अशोक जी समेत, कि यदि अभी शक्ति परीक्षण हुआ
तो सरकार गिरने की संभावनाएं हैं, और यदि सरकार गिरती है तो मिथुन की बहन को मिथुन बचाने में असमर्थ रहेगा। क्या होगा कांग्रेस की राजस्थान की सरकार का सियासी भविष्य, क्या होगा सचिन पायलट का सियासी भविष्य, क्या होगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच बढ़ती दूरियों का सियासी भविष्य, ये सब हम आपको बताएंगे। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट करके हमें ये बताना है कि आप सचिन पायलट, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता किसको मानते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना है टू द ब्लंटर और बेल आइकन को प्रेस करना है और देखते रहना है theblunter.com, as blunt as it gets।